नमस्कार। आज हम कैलकाटा की एक ऐसी अनसुलझी केस फाइल खोलने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है बड़ा बाजार के एक ऐसे केमिस्ट की जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इस पूरी कहानी की जो सबसे अजीब बात है ना, वो है इसका समय। लेकिन सिर्फ रात 12 बजे से 3 बजे के बीच, यही चंद घंटे एक बंद पड़ी फार्मेसी से जुड़े एक बहुत ही गहरे राज की चाबी हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के केंद्र में। हमारी पड़ताल का फोकस है आधी रात की एक फार्मेसी, जहां कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी की भी समझ से परे था। कोलकाता का बड़ा बाजार, मतलब दिन रात चहल पहल, और उसी भीड़भाड़ के बीच एक शर्मा फार्मेसी थी जो कोई 12 साल से बंद पड़ी थी। लेकिन फिर अचानक उसमें जिंदगी के निशान दिखने लगे, वो भी सिर्फ घने अंधेरे में। और यहीं से ना मामला एकदम उलझना शुरू हो जाता है। रात को वहां से गुजरने वालों ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। कहते थे कि दुकान के अंदर एक हल्की सी रोशनी दिखती है और कभी-कभी कोई परछाई शेल्फ के बीच से गुजरती है। पर सबसे हैरान करने वाली बात, दरवाजे पर तो हमेशा से एक पुराना जंग लगा ताला और जंजीर लटकी रहती थी। धीरे धीरे ये कानाफूसी एक डर में बदलने लगी, और फिर एक रात बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को आना ही पड़ा। चलिए देखते हैं कि जब इस मामले की आधिकारिक जांच हुई तो क्या सामने आया। तो हुआ ये कि एक रात कुछ लोग हिम्मत करके दुकान के बाहर जमा हो गए, ये जानने के लिए कि अंदर है कौन। ठीक रात के 1:24 पर अंदर की लाइटें जलने बुझने लगीं। भीड़ को काउंटर के पास एक साया भी दिखा। बस फिर क्या था, घबराकर लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और दरवाजे का ताला तोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। जो लोगों ने देखा था, ये उससे बिल्कुल उल्टा था। दुकान एकदम वीरान थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी। शेल्फ पर सामान जस का तस था। कोनों में मकड़ी के जाले और छत का एक हिस्सा भी गिरा हुआ था। मतलब साफ था, सालों से यहाँ कोई आया गया नहीं था। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई अफवाह है या किसी का वहम। लेकिन फिर पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुछ ऐसे सबूत जो नामुमकिन थे। देखिए, दुकान के अंदर तो कोई नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने पास के एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि जिस वक्त पुलिस दरवाजा तोड़ रही थी, ठीक उसी पल दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा था। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे सबसे हैरत अंगेज मोड़। पुलिस ने जब उस आदमी की पहचान की तो वो सन रह गए। फुटेज में जो इंसान दिख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी दुकान का असली मालिक था। ये बात इतनी चौंकाने वाली क्यों है? क्योंकि दुकान के मालिक की तो मौत साल 2009 में ही हो चुकी थी। तो अब जरा इस पहेली को समझिए। एक तरफ एक ऐसा आदमी जो सालों पहले मर चुका है, और दूसरी तरफ उसी की दुकान में धूल से ढके काउंटर पर उसके ताजे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। जी हाँ, ताजे, जैसे किसी ने कुछ ही देर पहले काउंटर छुआ हो। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसका कोई जवाब नहीं था। इस घटना के बाद केस सुलझा तो नहीं बल्कि और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गया। चलिए देखते हैं कि जांच के बाद क्या हुआ और उस दुकान का आज क्या हाल है। जाहिर है, इन सब अजीब और कह सकते हैं डरावनी घटनाओं के बाद पुलिस ने उस दुकान को दोबारा अच्छी तरह से सील कर दिया है। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। वहाँ के लोग बताते हैं कि दुकान तो बंद है, पर आज भी हर कुछ महीनों में अंदर की वो ट्यूबलाइट अपने आप टिमटिमाने लगती है। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सबूत और हकीकत के बीच एक ऐसी खाई है जिसका कोई जवाब नहीं। अगर वो केमिस्ट अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर वो लाइट कौन जलाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़ा बाजार की गलियों में गूंजता है।